आज हम मौजूद हैं अरुण जेटली पार्क में, जहां पर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोग यहां पर मौजूद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे साथ पिंकेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह का व्यक्तित्व था अरुण जेटली साहब का, अगर हम पॉलिटिक्स से भी अलग करके देखें तो? हाँ, देखिए मैं बताना चाहती हूँ, माननीय जो हमारे अरुण जेटली जी वित्त मंत्री रह चुके थे, उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था। बहुत साधारण इंसान थे। कार्यकर्ताओं को, जो अपनी पार्टी के भी अगर हम बात करें तो सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ रखते थे। और जैसे हम उनकी फैमिली में जाके मिलते हैं तो वो आज भी उनकी फैमिली में भी वो चीज़ें झलकती है। इतनी साधारण फैमिली है, मैं खुद मिलके उनसे हैरान रह गई थी कि मतलब कहाँ उनका स्टेटस था और उनकी मतलब सोच एक ऐसी सोच है कि ग्राउंड पे हम लोग किस तरह से रहे और कैसे काम करें। तो मतलब जनता के बीच में रह करके उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता था। और मैम, उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं वित्त के क्षेत्र में, अगर हम देखें फाइनेंस के क्षेत्र में? हाँ, देखिए आज आपको पता ही है कि इंडिया 5वीं बड़ी बिगेस्ट कंट्री हो चुकी है हमारी। तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग हमारी वहीं से थी जब वो वित्त मंत्री बने। तो उसकी योजना पहले हो जाती है, उसके बाद उस पे काम करना शुरू किया जाता है। तो उसी के दौरान मुझे लगता है कि हमारी नोटबंदी का भी आया था, ये बहुत बड़ा डिसीज़न था। क्योंकि आपको पता होगा शायद इंदिरा गांधी जी को ये डिसीज़न लेना था, लेकिन वो नहीं ले पाई थी क्योंकि उनको सिर्फ़ सत्ता से मतलब था। लेकिन अगर मैं अरुण जी की बात करूँ तो हमारी पार्टी में कोई भी बंदा ऐसा है, वो सिर्फ़ जनता के हित में काम करना चाहता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि करेंसी इतनी फैल चुकी थी, जिससे कि गलत यूज़ होने लगा था उसका। उस टाइम पे नोटबंदी होना बहुत ज़रूरी था और वो उन्होंने डिसीज़न लिया, तो ये जनता के लिए बहुत बड़ा एक डिसीज़न साबित हुआ और उसकी वजह से जो नकली भी आ रही थी या फिर कई गलत यूज़ हो रही थी, तो उससे बहुत बड़ा योगदान मिला है। मतलब बहुत बड़े सहायक रहे हैं वो किसी भी तरह की चीज़ों को, गलत धारणाओं को बचाने में। मैम, खेल के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है, वो बीसीसीआई से भी जुड़े रहे और अब तो उनके नाम का ये स्टेडियम वगैरह भी है जी, तो उसे किस तरह से देखते हैं आप, उनके खेल को? नए नए युवाओं को एक मौका मिलना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उनके नाम पे एक मतलब स्टेडियम होना। आपको पता ही है आजकल कितने गेम्स आ चुके हैं, गेम्स की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो युवाओं को मौका मिल रहा है और उनको याद किया जाता है। यही एक होता है, अभी मैं कह रही थी खुद, मैंने कहा देखिए इंसान को क्या चाहिए कि एक उनके नाम पे स्टेडियम है, यहाँ पर पार्क है उनके नाम पे, तो शख्सियत ही ऐसी थी। अगर कुछ नहीं होता तो ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती, ना कि अरुण जेटली जी के साथ नाइंसाफ़ी होती। ऐसे जो मतलब विद्वान होते हैं उनके बारे में युवाओं को भी जानना चाहिए, बड़ों को भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, तभी वो अहम भूमिका निभा भी पाएँगे किसी भी क्षेत्र में। तो इसी तरह खेल का भी है, अगर उनके नाम से किसी गेम्स का आता है तो बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी उससे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने का। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मोहम्मद फैजान, दिल्ली।